अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था वर्क एंड एनर्जी। आज उसका हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी आइदर इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म के ऊपर होने वाला वर्क डन जो होगा वो हमेशा उसकी एनर्जी में तब्दीली लेके आता है। हो सकता है वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आए और हो सकता है वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आए। बेटा पीटीबी के अंदर उसने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है और आखिर के अंदर दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का भी इसकी चेंज करेगी। तो ओरिजिनली तौर पर ये हमेशा एनर्जी में चेंज लेके आता है। स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते कि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली लेके आएगा या पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो सब में चेंज हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। वो कंडीशंस से कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। फर्ज कर लेते हैं बेटा एक जिस्म है जिसका मैस है m और ये इब्तदाई वेलोसिटी vi के साथ हरकत कर रहा है। अब इस मैस m के जिस्म पर एक फोर्स F किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इसके ऊपर अमल करती है और फिर इसकी जो वेलोसिटी बन जाती है वो vf अगर हमारे पास हो तो वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क बराबर होगा बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब। मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ पर लिखना चाहें तो एफ डी कॉस थीटा और वही न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये फोर्स बराबर होती है एम ए के। ठीक है बेटा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर इस्तेमाल करें तो 2as बराबर होता है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ से 2as डिस्प्लेसमेंट है, d से जाहिर किया जाएगा और इधर से vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे तो 2a यहाँ इससे ज़रब खा रहा है, आप इसे दूसरी तरफ तकसीम कर लें तो ये d बराबर होगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a के। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, फोर्स हमें मिल गई है, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कर लें। तो इक्वेशन नंबर 3 और 2 की ये वैल्यूज़ आप वर्क डन के इस फार्मूला के अंदर पुट करें तो F की जगह पर m और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें। यहाँ से गौर करें एक्सेलरेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ m क्योंकि 1/2 ये है और m है तो इसे हाफ m लिखें और इधर से vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब गौर कर लें, आप इसको रीअरेंज कर लें, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगी और इधर से हाफ mv स्क्वायर है, वेलोसिटी इनिशियल है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बनेगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसी भी बॉडी की माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसी की, ये जाहिर करेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। तो जिस्म के ऊपर जो वर्क डन हो रहा था वो उसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर जाहिर होगा। तो एमसीक्यूज भी आपसे पूछता है, अगर तो एमसीक्यूज के ऑप्शन के अंदर वो बराह रास्त आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता देता है, मैकेनिकल एनर्जी लिखता है, इसके अलावा एनर्जी की टाइप्स को लिखता है, तो आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सिलेक्ट करना है। अगर तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी दे देता है तो आपने दोनों को सेलेक्ट करना है क्योंकि ये एनर्जी में चेंज लेके आता है। अब कंडीशन स्पेसिफाई कराएगी, देखें हरकत करता हुआ जिस्म था, फोर्स लगाई तो जो वर्क डन अब इसके ऊपर होगा वो वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आएगा। अब वहीं दूसरी कंडीशन को अगर फर्ज कर लिया जाए, इसी मास को एक स्पेसिफिक पोजीशन से एक हाइट तक उठाया जाए, ठीक है, फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ये कवर कर रहा है। अब जो वर्क डन इस जिस्म के ऊपर होगा दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये वर्क डन उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वैसे यहाँ से हो जाएगा। तो ये बेटा आपने बातें नोट करनी है। अब यहाँ से देखें, इफ़ अ बॉडी इज रेज टू सम हाइट, अगर किसी जिस्म को एक हाइट तक आप उठाएं, इसे रेज कर जाएं, देन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। और दूसरा, इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड देन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए तो कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर हमेशा
जो वर्क डन आप कर रहे हैं कंप्रेशन के दौरान, वो उसके अंदर उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। तो ये था छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज से इसको देखना चाहें ये एक ही चीज़ है। तो आपकी बुक के अंदर डिफरेंट नेम्स लिखे गए हैं। पीटीबी में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, जबकि फेडरल के अंदर इसे वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा हुआ है। तो एक ही टॉपिक है आप लोगों का। इसके बाद दूसरा बेटा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और कुछ बोर्ड्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। एस्केप वेलोसिटी और लफ्ज़ एस्केप जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ये ओरिजिनली तौर पर निकल जाना, किसी भी चीज़ के मुज़ाहमती असर से निकल जाना। वो कैसे, इसको डिफाइन करते हैं बेटा, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी विद विच अ प्रोजेक्टाइल गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एक वो इब्तदाई वेलोसिटी जिसके साथ एक प्रोजेक्टाइल ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी अजसाम को ज़मीन की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो ये कुछ हाइट हासिल करने के बाद दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आ जाते हैं। लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है। अगर ये अर्थ है, यहाँ से कोई मैस m है, आपने इसे प्रोजेक्ट किया है, तो ये कुछ हाइट के बाद दोबारा से सतह ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। आप मज़ीद इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दें तो फिर से ये दोबारा ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा और बाहर इसके मूव करना शुरू कर देगा। वो इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड की है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकल गया है, उस स्पीड को, उस इनिशियल वेलोसिटी को बेटा क्या कहा जाएगा? एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अपने साबका लेक्चर के अंदर बेटा हमने देखा था कि अगर किसी जिस्म को सतह ज़मीन से किसी एक हाइट के ऊपर, एक बुलंदी के ऊपर लेके जाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला UG बराबर था -GMM/r। UM भी लिखते हैं, UG भी लिखते हैं, आप जो भी इसको लिखना चाहें। अब यहाँ से गौर कीजिए, अगर तो एस्केप वेलोसिटी ये ज़मीन की ग्रेविटेशन से निकल जाता है तो उस वक्त के लिए जब जिस्म ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकल जाएगा, किसी किस्म की उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। फोर्स नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं हो रहा तो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। इब्तदाई पोटेंशियल एनर्जी ये है, आखिरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी ये बन जाती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना चाहेंगे, आखिरी ज़ीरो हो गई थी, माइनस और इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल के साथ माइनस का साइन मौजूद था, -GMM/r। अब यहाँ से रीअरेंज कर लें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा से जाहिर किया जाता है। अब यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये GMM/r के बराबर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, अब हमेशा ना तो एनर्जी पैदा की जा सकती है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, जिस्म की एनर्जी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल रही होती है, तो उसके मुताबिक इनिशियली तौर पर इसके पास कोई वेलोसिटी होती है बेटा, तो हरकत में होता है, तो हरकत की वजह से जिस्म के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल ही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही फाइनल एनर्जी के तौर पर उसके सामने आएगी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक हाफ mv²। अब v इनिशियल वेलोसिटी है तो एज अ सब्सक्रिप्ट in इसके लिए इस्तेमाल कर लें, और यही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये GMM/r के बराबर। अब यहाँ से मैस दोनों तरफ मौजूद है, मैस को कैंसिल आउट कर लें बेटा। अब जो चीज़ें यहाँ डिवाइड हो रही हैं उसे दूसरी तरफ तो ज़रब कर लें। Vn का स्क्वायर बराबर होगा 2GM/r। हमने Vn फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से स्क्वायर है दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर लें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। Vn बराबर होगा 2GM/r अंडर रूट के। अब Vn ये बराबर होगी 2GM/r और इसका अंडर रूट। अब यहाँ से गौर कर लें, हम इस एक्सप्रेशन को एक नए अंदाज से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली बात है, जिस्म के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, तो बाय यूनिवर्सल लॉ ये बराबर होगी F, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी GMM/r²। और सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स हमेशा ma के बराबर होती है। अब चूंकि बॉडी जिसको थ्रो किया जा रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर मूव कर रहा है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो सेकंड लॉ को F बराबर है mg लिखा जा सकता है। दोनों फोर्सेज हैं,
इसे इक्वेशन नंबर 1 कर ले, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर ले। लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। एम जी बराबर होगा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैथ स्मॉलर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसा है। आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो जी एम की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी आर स्क्वायर जी के। ठीक है बेटा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ द अर्थ के प्रोडक्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दें इसी एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन के अंदर, तो बेटा यहाँ से v एस्केप बराबर होगा 2 जी एम की जगह पर आर स्क्वायर जी लिखना है डिवाइडेड बाई आर वैसे लिख देना है। अब आर की एक पावर से यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेंगी, v एस्केप बराबर होगा 2gr अंडर रूट। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये भी हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। जब इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया जाता है तो v एस्केप किसी भी एक बॉडी का अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी की उससे ज़रूरत पड़ेगी वो कम से कम मिकदार में 11.2 × 10 की ताकत -3 मीटर फी सेकंड के बराबर होती है। तो -3 को आप लिख सकते हैं किलोमीटर्स के अंदर, तो 11.2 किलोमीटर फी सेकंड ये वो मिनिमम वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो आप अगर उसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाने की वजह से ये एस्केप वेलोसिटी इसकी कहलाती है। तो बेटा ये हमने रिलेशन कैलकुलेट करना था। अब आपके तमाम तर सिलेबस के अंदर फेडरल के अंदर तो नहीं दी गई वो टेबल, लेकिन बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर और पीटीबी के अंदर ये आपको दी गई हैं। तमाम तर जितने भी अर्थ है और भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपके पास मार्स है और बाकी भी प्लैनेट्स हैं, तो उनके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी कुछ होती है वो कैलकुलेटेड एक टेबल आपको दिया गया है। तो बेटा आपको उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज वो पिकआउट कर लेता है। तो ये था आज का हमारा जस्ट थोड़े से छोटे टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और फिर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जिसे हमने देखा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।